फायर एंड सेफ्टी के छात्रों से धोखाधड़ी के मामले में 2 संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज, लाखों रुपए वसूल कर भी नहीं दिया तय डिप्लोमा। परासिया पुलिस ने 3 आरोपियों सहित अवैध शराब का जखीरा किया जब्त, 9 कार्टूनों में 95,000 रुपए की मिली शराब। स्वास्थ्य कर्मचारियों और बीएमओ ड्राइवर के बीच हुआ समझौता, ठेका वाहन चालक देता था, अस्पताल के मामलों में दखल। डोल नाला जलाशय के विस्थापितों की बात सुनने पहुंचे अधिकारी, जल संसाधन विभाग ने 15 दिन का दिया समय। और हॉस्पिटल आइसोलेशन में 249 मरीजों का चल रहा उपचार, ठीक होने और पॉजिटिव की दरों में अधिक अंतर से राहत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फायर एंड सेफ्टी के छात्रों के साथ धोखाधड़ी के मामले में परासिया पुलिस के द्वारा दोनों कॉलेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पिछले कई दिनों से छात्रों के द्वारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद परासिया थाने में धारा 420, धारा 120B और धारा 34 के तहत एनएफएस कॉलेज गायगोहान के संचालक शुभम काले और नागपुर के संचालक सुशांत मेश्राम पर मामला कायम किया गया। छात्रों का आरोप है कि संचालकों ने लंबी रकम लेकर भी निर्धारित फायर एंड सेफ्टी का तय डिप्लोमा ने नहीं दिया। पिछले दिनों ओबीसी महासभा के साथ करीब 16 छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की थी। परासिया पुलिस ने शराब का अवैध जखीरा बरामद किया है। एसडीओपी अनिल कुमार शुक्ला के निर्देशन में मुखबिर से मिली सूचना के बाद 3 लोगों को सिवनी की ओर से इंडिको कार काफी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। कार के अंदर डिग्गी और मध्य की सीट के नीचे कुल 9 खाकी रंग के कार्टून जब्त किए गए, जिसमें अंग्रेजी शराब के पाव कुल 432 पाव अंग्रेजी और विस्की शराब कुल 72 लीटर, जिसकी कीमत कुल 95,000 रुपए है। जुन्नारदेव शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ वाहन चालक के द्वारा अभद्रता के मामले का आज समझौता करके पटाक्षेप हो गया। पिछले दिनों स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बीएमओ के लिए अधिकृत वाहन के प्राइवेट ठेका वाहन चालक सचिन राय के द्वारा बार बार किए जा रहे अशोभनीय व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस में शिकायत के 2 दिन बाद स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और उक्त ड्राइवर के बीच पुलिस थाने में आपसी राजीनामा किया गया। पर यह बंदा 1 गज दूरी भी साइड नहीं होता। मेरे द्वारा साइड होने पे कहा गया तो इस उल्टा मुझे मारने की धमकी दी गई थी। इसके द्वारा जाति सूचक सबसे अपमानित किया गया था और यहाँ जुन्नारदों में नौकरी नहीं करने दूंगा, ये तक की धमकी दी गई थी इसके द्वारा। आज इस थाना परिसर में मेरे द्वारा शिकायत 10 तारीख को की गई थी, जिसकी कार्रवाई हेतु हम सभी, मैं और सभी अपने कर्मचारी के साथ यहाँ पे प्रस्तुत हूँ और इनकी माँ को देखते हुए और इनके छोटे छोटे बच्चों की दुहाई देकर ये मामला मैं अपने स्वविवेक से इनको इस शर्त पे वो करता हूँ, क्षमा करना, समझौता करने के लिए तैयार हूँ कि भविष्य में अस्पताल परिसर में सिर्फ इलाज कराने के अलावा नहीं घुसेंगे और भविष्य में हम मेरे साथ या किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसका पूर्ण जिम्मेदार सचिन राय और डॉक्टर आर सिंह रहे। पांडुरन अंतर्गत ग्राम कुकड़ी खापा में निर्मित हो रहे डोल नाला जलाशय भूमि ग्रहण के मामले में विगत 2 सालों से मुआवजा नहीं मिलने से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे किसानों से मौके पर पहुंचकर जल संसाधन विभाग कार्यपालन यंत्री एएन शर्मा, जल संसाधन विभाग चर्चा करके 15 दिवस का समय मांगा। आपको बता दें कि विगत 9 अक्टूबर को डूब क्षेत्र के किसानों द्वारा पांडुरना नगर में बड़ी रैली निकालकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय का घेराव किया गया था। जी सर, मेरे को मालूम, आप समझ लें, बहुत इज्जत है ना सर। तो मैंने जो बोल दिया हमारा सर, आपको फोन का उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज जो बोल दिया वो ये समझ लो कि वो लकीर बना। जी सर, वो तो मैं समझ, ये भी आपको बता दूं कि मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं ताकत से कर रहे हैं। अगर हार जाऊंगा तो फोन करके सर, आप जब से आए तब से इसकी प्रक्रिया भी चालू है सर। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर अधिक और पॉजिटिवों के मिलने की दर कम होने से 249 मरीज हॉस्पिटल आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.सी. चौरसिया ने बताया कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए 1728 व्यक्तियों में से 33 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 1446 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि सोमवार को छिंदवाड़ा शहर के 6 संक्रमित सहित कुल 13 पॉजिटिव मिले हैं। 289 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी लंबित है। कोरोना महामारी में अपनी सेवा देते हुए शहीद हुए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी सहित समस्त सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य की नौकरी की मांग का ज्ञापन सौंसर ब्लॉक एनएसयूआई सौंसर द्वारा राज्यपाल के नाम अनुविभाग के अधिकारी राजेश सौंपर को सौंपा गया। ज्ञापन देते समय एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष सैयद जुबैर अली, ब्लॉक अध्यक्ष मनीष उरुंगे, कार्यवाहक अध्यक्ष सचिन बंसोड़, ब्लॉक आईटी सेल अध्यक्ष पिंटू गजामे, ब्लॉक अध्यक्ष नोमान खान, आईटी सेल उपाध्यक्ष विक्की सोमकुमार सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
ने हमें बताया क्या कोरोना महामारी के चलते हुए जो डॉक्टर विभाग, सफाई विभाग और पुलिस विभाग जो सभी कोरोना योद्धा जो शहीद हुए, हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि उन्हें 1 करोड़ की राशि और शासकीय कार्यालय में एक सदस्य को नौकरी दी जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम रामकोना में नवीन सामुदायिक शौचालय का शुभारंभ रविवार को किया गया। उप सरपंच अब्दुल कलाम अंसारी और सचिव अनिल इधाते ने बताया कि छिंदवाड़ा नागपुर मुख्यालय मार्ग में बने शौचालय को 3 लाख की लागत से सबसे कम समय में बनवाया गया। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ भाऊराव चौधरी, चिंतामन गावड़े, किरण कुमार धुर्वे, सरपंच डॉक्टर गुलाब राव पांडे, सुनील तिवारी, आकाश साहनकर आदि मौजूद थे। छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बधाई हो बेटी हुई है विषय पर परिचर्चा का आयोजन जूम ऐप के माध्यम से किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया था। मनीष डहरिया ने कहा कि आज समाज में महिला हर जगह आगे है। बेटा हो या बेटी, दोनों को जन्म देने वाली मां ही है, और बेटा हो या बेटी को स्वस्थ बच्चे डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर वो भी महिला ही है। तो फिर समाज में क्यों बेटा और बेटियों में भेदभाव करते हैं। संत कुमार, मोहित डहरिया, शोभा दुर्वे, राम मिलन आदि परिचर्चा में शामिल रहे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवंशीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपें। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं: खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर, 30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड POP वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त AC, नॉन AC मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोमवार को लावाघोगरी थाना अंतर्गत सांवरी चौकी में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर मोहखेड़ नायब तहसीलदार, लावाघोगरी थाना प्रभारी राकेश भारती, DJ साउंड, टेंट, मूर्तिकार आदि मौजूद रहे। सांवरी चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र पटेल ने आगामी आने वाले त्योहारों, दुर्गोत्सव, दीपावली, ईद मिलादुन्नबी त्योहारों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम में भीड़ न लगाने की अपील की। पंडाल जो हम लगाएंगे दुर्गा प्रतिमा पंडाल, उसका साइज मालूम है 10 बाई 10 का है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने थोड़ा सा बढ़ा दिया। वोटर लिस्ट में संशोधन की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, जाकिर परवेज, विनोद अग्रवाल उपस्थित थे। ये मतदाता सूची ऐसा प्रतीत होता है कि 2013-14 में बनाई गई है। इसमें जो हमारे मतदाता फौत हो चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका स्थानांतरण हो चुका है, जिनकी बच्चियों की शादी हो चुकी है, जो अन्यत्र वार्ड में रह रहे हैं, उनका नाम भी इस मतदाता सूची में दे दिया गया है। और इसमें अलग से ना मालूम कहा कि डबल नाम दिए गए हैं। हमने मांग की है जिला कलेक्टर महोदय से कि इस सूची का पुनरीक्षण कराकर, पुनः प्रकाशन कराकर फिर ये जनता के बीच में दी जाए, जिससे आने वाले चुनाव में कोई गड़बड़ी की आशंका ना रहे। केसरी नंदन हनुमान मंदिर में अब थोड़ी भी बारिश होती है और पानी भर जाता है। 2 दिन पहले हुई बारिश में इस साल दूसरी बार मूर्ति और मंदिर के समस्त सामग्री डूब गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नाले की व्यवस्था के लिए कई बार शिकायत करने के बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा। दमुआ पुलिस थाना प्रांगण में श्री दुर्गोत्सव, विजयादशमी, ईद मिलादुन्नबी, शरद पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयंती को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी गई। बैठक में जुन्नारदेव SDM MR धुर्वे, SDOP पुलिस S केसे हैं, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत,
थाना प्रभारी कोमल दियावार और बैठक में सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी, सामाजिक लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धर्म के नाम पर इंसान के दुश्मन न बनो, स्वर्ग के फूल बनो, नर्क का ईंधन न बनो, शक्ल ही जिसमें बिगड़ जाए वो दर्पण न बनो, अरे भाई के भाई बनो, भाई के दुश्मन न बनो। एक ही माँ की औलाद है इंसान सभी, एक ही माँ की औलाद है इंसान सभी, इसलिए एटमी औजारों की होड़ लगी, हिरोशिमा की अभी राग में ठंडी न हुई, सारी दुनिया को बना डालोगे नागासाकी, अरे अन्न के दोस्त बनो, हिटलर बनवर न बनो, भाई के भाई बनो, भाई के दुश्मन न। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किसानों को कोरोना महामारी से बचाने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कृषि शाखा में हैंड सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन भेंट की है। किसानों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय कृषि शाखा में एक छोटे से आयोजन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर ने उक्त मशीन किसानों को समर्पित की। किसानों के संक्रमण की रोकथाम कोरोना से बचाने के लिए आज छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा कृषकों के लिए और कापुडू बैंक में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए एक हैंडिंग ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन प्रदान की गई है। इसके लिए मैं समस्त किसानों की तरफ से राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार की उपस्थिति में शांति समिति की मीटिंग जनपद सभागार परासिया में ली गई, जिसमें आगामी त्योहार दुर्गोत्सव, विसर्जन, दशहरा, ईद मिलादुन्नबी, शरद पूर्णिमा के त्योहारों को मनाने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में चर्चा की गई और गाइडलाइन के अनुसार ही त्योहार मनाने के लिए सभी लोग सहमत हुए। अमरवाड़ा के ग्राम पंचायत सोनपुर जागीर में बाउंड्री वॉल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनपुर पंचायत के स्कूल परिसर की बाउंड्री वॉल में पैसा बचाने के चक्कर में रेत की जगह गिट्टी चूरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमेंट की मात्रा भी कम मिलाई जा रही है। हालांकि संबंधित सब इंजीनियर ने इस जानकारी होने से इनकार किया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि सीएम हेल्पलाइन की हितग्राही मूलक शिकायतों में 100% निराकरण L1 स्तर पर ही सुनिश्चित किए जाएं। हितग्राही मूलक परियोजनाओं के हर पात्र हितग्राही को शासन की योजना का लाभ मिले, किसी भी पात्र का प्रकरण अनावश्यक लंबित न रहे। संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ताओं से चर्चा करें, उनकी वास्तविक समस्या समझें और नियमानुसार उन्हें समय पर और संतुष्टि के साथ हित लाभ दिलाएं। जिले के 3700 स्कूलों में जाने से फिलहाल बच्चों को राहत मिल गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी नए निर्देशों के अनुसार 15 नवंबर तक किसी भी तरह से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी है, जबकि कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चे अपनी समस्या के लिए स्कूल जा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।